नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए फिर एक नया प्लान। तो दोस्तों, जो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस है उसने रिसेंटली एक नया प्लान लॉन्च किया है, हेल्थ गार्ड प्लेटिनियम वर्जन। इसके अंदर क्या है दोस्तों, पहले हेल्थ गार्ड के अंदर दो वर्जन हुआ करते थे, एक सिल्वर और एक गोल्ड। अभी 2-4 दिन पहले ही प्लेटिनियम प्लान जो है, जो प्लेटिनियम वर्जन है नया लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो सिल्वर और हेल्थ गार्ड गोल्ड से भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मैंने ऑलरेडी पहले हेल्थ गार्ड गोल्ड प्लान के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं कि उस प्लान में क्या फीचर हैं तो मैं यहाँ पर आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप उस प्लान को भी समझ पाएं। लेकिन ये उससे इन्हेंस्ड वर्जन है और इसके अंदर ज़्यादा ही फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं। तो आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्लान का रिव्यू। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर सम इंश्योर्ड अवेलेबल की बात करें तो यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का प्लान अवेलेबल है। पहले ये जो है 3 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का हुआ करता था। अगर हम यहाँ पे बात करें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, तो दोस्तों इसमें 60 दिन और 90 दिन के खर्चे आपको मिलेंगे। यानी जब आप अस्पताल में एडमिट नहीं हुए थे और आपने डॉक्टर को कुछ फीस दी है, या आपने कुछ अपने मेडिकल चेकअप कराए हैं, या आपने दवाइयाँ ली हैं जिनके बिल आप रिम्बर्स करा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आ गए हैं तो 90 डेज तक के खर्चे जो है आप कंपनी से रिम्बर्समेंट करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ रूम रेंट की लिमिट की बात करें तो यहाँ पर सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपको मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा आपको 7.5 लाख रुपए तक के प्लान पे। यानी अगर आपने 5 लाख रुपए या 7.5 लाख रुपए का जो प्लान लिया हुआ है, इसमें आपको सिंगल एसी प्राइवेट रूम मिलेगा। और इससे ऊपर का अगर आपने कोई प्लान लिया हुआ है तो आपके पास कोई भी रूम कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी रूम कैटेगरी ले सकते हैं। दोस्तों, डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर 130 ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर आपको डे केयर फैसिलिटी मिलती है। यानी ऐसे इलाज जिसके लिए आप सुबह हॉस्पिटल गए और शाम को अपने घर पर वापस आ गए। तो इस तरीके की जितने भी प्रोसीजर हैं ये मोस्टली सर्जरीज ही होती हैं। तो मैं इसकी डिटेल्स भी जो हैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन में या मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, जिससे आप डाउनलोड करके इसके ब्रोशर या इसके पॉलिसी वर्डिंग्स को पूरा डिटेल में पढ़कर वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो डे केयर के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज नई इंट्रोड्यूस की गई है जो पहले नहीं था। इसको इन्होंने बोला है सुपर क्यूमुलेटिव बोनस। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, 50% बोनस आपको मिलेगा पहले 2 साल। यानी अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर कि 10 लाख रुपए की आपकी पॉलिसी थी और आपने पहले साल कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो वो आपको 50% बढ़ा दिया जाएगा। यानी वो 15 लाख रुपए की पॉलिसी हो जाएगी आपकी। और फिर अगले साल भी आपने अगर क्लेम नहीं लिया तो आपका टोटल जो सम इंश्योर्ड है वो 20 लाख रुपए का हो जाएगा। 10 लाख रुपए आपका बेसिक, 10 लाख रुपए आपका बोनस। और उसके बाद भी अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो ये 10% करके जो है बढ़ता रहेगा। और जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 150% तक जाएगी, जो कि पहले के प्लान में सिर्फ 10% हुआ करता था। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज इंट्रोड्यूस हुई है। जिस कुछ ही कंपनियों में 50% मिलता है, अब वो बजाज के अंदर भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर दोस्तों हम रीइंस्टेटमेंट की बात करते हैं। रीइंस्टेटमेंट वो कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो है अगर आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो आपको वो जो है दोबारा आपको मिलता है। सपोज कीजिए आपने 10 लाख रुपए का प्लान लिया है यहाँ पर, तो दोबारा आपको जो है यहाँ पे 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे अगर वो आपके खत्म हो जाते हैं तो। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें सेम पर्सन और सेम इलनेस भी कवर है। यानी अगर किसी आदमी को सेम वही बीमारी होती है जिसके लिए वो पहले एडमिट हुआ था और रीइंस्टेटमेंट आपका एप्लीकेबल हो जाता है, तो आपको वो कवर भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। दोस्तों, हम यहाँ पे एक नया ऑप्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और जिसको ये बोलते हैं रिचार्ज बेनिफिट। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का प्लान लिया है और मान लीजिए 10 लाख रुपए आपका खत्म हो जाता है, यहाँ पर अभी रीइंस्टेटमेंट एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए मेरा पहला बिल ही 12 लाख रुपए का आ जाता है तो मैं क्या करूंगा। यानी अगर आपके पास किसी और कंपनी का प्लान है तो आपको 2 लाख रुपए अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इन्होंने क्या ऑप्शन डाल दिया है इसमें कि आप मैक्सिमम 20% तक या 5 लाख रुपए तक, यानी अगर आपने 10 लाख रुपए का प्लान लिया है तो 20% हो गया, यानी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तक आप एक्सटेंडेड सम इंश्योर्ड कर सकते हैं। यानी अगर मेरे पे 10 लाख का प्लान है और मेरा 12 लाख का बिल आता है तो कंपनी यहाँ पे सेटल कर देगी। अगर मेरे पास यहाँ पे 20 लाख का प्लान है और मेरा बिल 24 लाख रुपए आता है तो भी यहाँ पे सेटल हो जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट जो बढ़ाने की जाएगी वो सिर्फ 5 लाख ही जाएगी। अगर मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लिया है तो उसके ऊपर 20% 20 लाख होता है, आपको 20 लाख नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम जो है 5 लाख रुपए ही मिलेगा।
दोस्तों एंट्री एज की यहाँ पे बात करें हम तो 18 साल से लेके 65 साल तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस प्लान को ऑप्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे हम बच्चों की बात करें तो जो न्यू बॉर्न बेबी हैं जिन्होंने आपके परिवार में जन्म लिया है वो उनका जो है 91 डेज के बाद आप कवर करा सकते हैं, और अगर आपके कोई भी डिपेंडेंट चाइल्ड हैं तो वो 30 साल तक इसके अंदर कवर हो सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने कमाना शुरू ना किया हो, वो अभी आपके ऊपर ही डिपेंड हो। एम्बुलेंस कवर की अगर दोस्तों हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आप दूसरी कंपनियों में देखेंगे तो वहाँ पे 2000 रुपये, 1500 या 3000 रुपये पर एडमिशन के हिसाब से होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिमिट फिक्स कर दी है कि आप 20,000 रुपये पूरी एक पॉलिसी के अंदर जो है ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा एक बार 5,000 रुपये आता है या मेरा एक बार 7,000 रुपये आता है तो मेरे को वो जो हॉस्पिटल के जो एम्बुलेंस चार्जेस हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे। पॉलिसी ड्यूरेशन डिस्काउंट की यहाँ पे बात करते हैं तो अगर आपने 2 साल का प्लान लिया है तो यहाँ पे आपको 4% का डिस्काउंट, और अगर आपने 3 साल का यहाँ पे एक साथ प्लान ऑप्ट किया है तो आपको 8% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हेल्थ चेकअप कूपन जो है हर 2 साल में आपको जो है 1% यानी सम इंश्योर्ड, यानी आपके पास अगर 10 लाख का प्लान है तो यहाँ पे 1% 10,000 होता है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 5,000 रुपये की, यानी आप 5,000 रुपये तक हर दूसरे साल जो है इसका जो है मेडिकल चेकअप के कूपन्स जो होंगे उनको रिडीम कर सकते हैं, या आपने जो भी मेडिकल चेकअप कराए हैं उनके बिल आप जो है भेज सकते हैं कंपनी को और आपको वहां से रिम्बर्समेंट मिल जाएगी। दोस्तों बात करें अगर हम ऑर्गन डोनर कवर की तो यहाँ पर भी आपको जो है सम इंश्योर तक पूरा अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी ऑर्गन लेना पड़ता है किसी डोनर से तो वो उनका जो भी इलाज होगा अस्पताल के दौरान वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों इस प्लान के अंदर एक मैटरनिटी का बेनिफिट है वो इनबिल्ट है, लेकिन इसकी यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपने 5 लाख रुपए का प्लान लिया है तो 15,000 रुपये आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए और 25,000 रुपये सी सेक्शन के लिए मिलेंगे। अगर आपने जो है 10 लाख, 50 लाख या इससे ऊपर का जो आपने प्लान लिया हुआ है तो वहां पर आपको जो है 25,000 रुपये जो है नॉर्मल के लिए और 35,000 रुपये सी सेक्शन के लिए आपको मिलेंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें न्यू बॉर्न बेबी कवर की तो यहाँ पर वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो भी मैटरनिटी का पार्ट ही है। अगर मान लीजिए आपका 35,000 रुपये का सी सेक्शन मिला है, अगर आपने 10 लाख रुपए से ऊपर का प्लान लिया है तो जो यहाँ पे सी सेक्शन हुआ है 35,000 का, वो उसी के अंदर 35,000 के अंदर ही जो है आपको अपने बच्चे को कवर कराना पड़ेगा, तो ही आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा। आयुष ट्रीटमेंट की अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड अस्पताल में जो है भर्ती होकर इलाज कराना पड़ेगा जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, और इसकी यहाँ पे इन्होंने एक लिमिट लगा रखी है कि 20,000 रुपये पर पॉलिसी ईयर ही हम इस इलाज के लिए देंगे। वेलनेस प्रोग्राम जो दोस्तों अभी तक नहीं हुआ करता था बजाज के अंदर, वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वो भी यहाँ पर मिलेगा आपको। इसमें जो डिस्काउंट की लिमिट है वो मैक्सिमम 10% है। यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन के थ्रू अपने स्टेप काउंट करते हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं, और इसी तरीके से आपने अगर कुछ मेडिकल टेस्ट कराए हैं, लाइक आपने अपना डायबिटिक का टेस्ट कराया है, कोई हाइपरटेंशन का टेस्ट कराया है, या और भी कुछ आपने ईसीजी कराए हैं, उन्हीं की रिपोर्ट्स आप इनके साथ शेयर करेंगे तो उसी के बेसिस पे इन्होंने एक चार्ट बना रखा है, आपको पॉइंट सिस्टम जो है आपको क्रेडिट किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको जो है वो 10% तक का डिस्काउंट है वो पास किया जाएगा। बैरिएट्रिक सर्जरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, वो 3 साल तक जो है इसका वेटिंग पीरियड रहेगा, और जो भी आपने सम इंश्योर्ड लिया है, सपोज आपने 10 लाख रुपए का प्लान लिया है तो उसका 50% यानी 5 लाख रुपए तक ही आप जो है इसके अंदर मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये वो सर्जरी होती है जिन लोगों का मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि अब जो है आपको मोटापा को कम करने के लिए हमें आपकी एक सर्जरी करनी पड़ेगी, ये उस प्रकार की सर्जरी होती है। तो ये बहुत कंपनियों में कवर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर वो कवर है, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 5 लाख है, चाहे आपके पास प्लान कितने का भी हो। दोस्तों और हम यहाँ पे बात करते हैं, एक डेली कैश बेनिफिट मिलेगा अगर आपका कोई सा भी बच्चा जो पॉलिसी के अंदर कवर्ड है और वो 12 साल से तक की उसकी एज है या उससे कम है, तो आपको जो है 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन वो मैक्सिमम 10 डेज जब आपके होंगे उतने तक ही मिलेंगे, यानी 500 रुपये पर डे के हिसाब से मैक्सिमम होते हैं 5,000 रुपये, तो आपको इस बेनिफिट के लिए वो 5,000 रुपये ही मिलेंगे। दोस्तों एक है यहाँ पे कन्वीनियंस बेनिफिट, वो ये है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए तक का प्लान है तो 5,000 रुपये, और अगर आपके पास उससे ऊपर का प्लान है तो आपको 7,500 रुपये एक मुश्त जो है कंपनी दे देगी। वो भी आपको मैक्स जब देगी जब आपके अस्पताल में एडमिट हुए वो 10 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी आपको 11, 12, 15 दिन हो जाएं
तो आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 7,500 रुपये है। दोस्तों बजाज ने एक बहुत अच्छी चीज़ और इंट्रोड्यूस की हुई है, वो है मंथली ईएमआई फैसिलिटी। मान लीजिए आपके पास पूरे पैसे नहीं है प्रीमियम को पे करने के, तो आप इसको जो है मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर आई बटन पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और दोनों जगह आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो ईएमआई फैसिलिटी किस तरीके से काम करती है और आपके हर महीने जो है बैंक अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे। इसके लिए आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है और इसका जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत नॉमिनल है दोस्तों, जिसमें अगर मान लीजिए आपका प्रीमियम 20,000 रुपये का आता है तो उसमें 3.2% यानी आपको 640 रुपया लगभग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पूरे साल का, और आपका जो है ये महीने का इंस्टॉलमेंट बन जाएगा और उसमें आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम रूम रेंट कैपिंग डिस्काउंट की बात करें तो वो भी कंपनी ने एक इच्छा से जो है आपको ऑप्शनल दिया है। इसके अंदर ये है ऑप्शन कि आप 1.5% तक का जो है अपना रूम रेंट की लिमिट को कैप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का कोई प्लान लिया है तो 1.5% यानी 15,000 रुपये होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 15,000 नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम जो कैपिंग रखी गई है वो 7,500 है कि आप अगर 7,500 रुपये से ज़्यादा का रूम नहीं लेंगे तो हम आपको जो है 10% इंडिविजुअल पॉलिसी पे और 5% जो है फ्लोटर पॉलिसी पे हम आपको जो है डिस्काउंट एडिशनल देंगे। फैमिली डिस्काउंट की अगर बात करें हम, तो अगर 10% का डिस्काउंट है इंडिविजुअल पॉलिसी लेने में, लेकिन वो फैमिली मेंबर एक ही पॉलिसी के अंदर कवर होने चाहिए, और अगर 2 से ज़्यादा फैमिली मेंबर हैं तो यहीं पर उनको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन शर्त है ये कि प्लान इंडिविजुअल होना चाहिए और जो पॉलिसी सर्टिफिकेट है वो एक ही जनरेट होना चाहिए, तो यहाँ पर फैमिली डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्लेम सर्विस की अगर हम बात करें तो दोस्तों इनका कोई थर्ड पार्टी क्लेम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, यानी कोई भी टीपीए नहीं है। इनकी जो क्लेम सर्विस है वो इन हाउस है, तो यानी जो भी बजाज एलियंस के डॉक्टर्स हैं या इनके अंडरराइटर्स हैं वही आपका जो है क्लेम सेटल कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक नया डिस्काउंट लॉन्च किया गया है, वो है जोन वाइज प्रीमियम डिस्काउंट। इसको थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। इसके अंदर 3 इन्होंने सेक्शन बांटे हैं, जोन ए, जोन बी और जोन सी। तो देखिए जोन ए वाले जो हैं इसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है, जोन बी का थोड़ा सा कम है और जोन सी का जो है और भी ज़्यादा कम है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका पॉलिसी का डॉक्यूमेंट दे दूंगा जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि जोन ए के अंदर ये वाले शहर आते हैं, जोन बी में ये वाले शहर आते हैं और जोन सी में ये वाले शहर आते हैं। तो इन शहर के हिसाब से जो है प्रीमियम सबका डिफरेंट रखा गया है। तो देखिए जोन ए है, और अगर ये यहाँ पर जो डिस्काउंट है प्रीमियम का वो कोई भी डिस्काउंट नहीं है, और वो पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी अस्पताल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जोन बी की बात करें तो आपको टोटल ओवरऑल प्रीमियम में यहाँ पे 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जोन ए के अस्पतालों में, यानी आप जैसे दिल्ली, बॉम्बे, इनके अस्पतालों में आप ट्रीटमेंट कराने चले जाते हैं तो आपको बिल का 15% को पेमेंट लगेगा। यानी अगर 1 लाख का आपका बिल आता है तो आपको जो है 15,000 रुपये अपनी जेब से पे करने होंगे, बाकी का पैसा कंपनी देगी। वो उस कंडीशन में है जब आपने ये डिस्काउंटेड जोन बी का प्रीमियम पे किया है। तो इसी तरीके से अगर आप जोन सी में रहते हैं और आप जोन सी का ही प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप चाहें तो जोन ए का भी कर सकते हैं, जोन बी वाले भी जोन ए का कर सकते हैं, ताकि वो पूरे इंडिया में कहीं भी जो है विदाउट एनी को पेमेंट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जोन सी का अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पर 30% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा प्रीमियम में, लेकिन अगर आप जोन बी में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो आपको 5% का को पेमेंट लगेगा, और अगर आप जोन ए में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 20% का को पेमेंट चार्ज होगा। तो दोस्तों ये को पेमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसका प्रीमियम लें तो कोशिश करें कि आप जोन ए का दें, ताकि पूरे इंडिया में आपके पास जो है हॉस्पिटल्स अवेलेबल हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और मैं नोट आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में गए हैं और आपका वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और उसी के रीज़न से आप वहाँ पर एडमिट होते हैं, तो ये जोनल को पेमेंट जो है वहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको जो है पूरा का पूरा ही क्लेम वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों हर पॉलिसी की तरह यहाँ पर भी जो है कुछ पॉलिसी की मेजर एक्सक्लूजन है, तो आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए जो 3 साल का वेटिंग पीरियड है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, यानी कोई सी भी ऐसी डिजीज लाइक हाइपरटेंशन है आपको, या आपको डायबिटिक है, या आपको थायराइड है, कोई सी भी ऐसी आपने डिजीज अगर डिक्लेयर करी है तो आपको जो है यहाँ पर 3 साल का वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। वो 3 साल के बाद ही आपको जो है उन बीमारियों का खर्चा मिलेगा।
दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कैटरेक्ट की, हर्निया की, स्टोन्स की, साइनस की, या यूट्रस रिमूवल की, यूट्रस पॉलिप्स की, तो यहाँ पर उसका 2 साल का वेटिंग पीरियड है। वो हर किसी जो है इंश्योरेंस कंपनी में लगभग आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड मिलेगा ही मिलेगा। 30 दिन की यहाँ पर एक वेटिंग पीरियड है जो कि एक्सीडेंटल कवर आपका होता है, सिर्फ उसी में मिलेगा, नहीं तो आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। यानी आपको एक्सीडेंटल इंजरी होती है और आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं पहले 30 दिन में, तो आपको उसका कवर मिलेगा। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी बीमारी होती है आपको, तो पहले 30 दिन वो कवर नहीं होगा। मेंटल इलनेस की कवर की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो बजाज की पॉलिसीज में पहले कवर नहीं हुआ करता था, अब वो कवर होता है। तो यहाँ पर 25% की आपकी लिमिट रखी गई है सम इंश्योर्ड की, और 2 लाख रुपए, दोनों इनमें से जो भी कम है आपको मेंटल इलनेस के लिए वो कवर मिलेगा। जैसे कि डिप्रेशन हो गया या दिमाग से जुड़ी और भी कोई बीमारियां हो गई, वो भी अब इसके अंदर कवर होंगी, बट एक लिमिट के साथ। इसी तरीके से मॉडर्न ट्रीटमेंट हैं दोस्तों, जैसे आजकल बलून साइनोप्लास्टी होती है, या अगर हम बात करें रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, ये आजकल मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गए हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन इसके अंदर भी लिमिट है कि 50% आपको सम इंश्योर्ड का या 5 लाख रुपए, इनमें से जो भी कम होगा आपको वो दिया जाएगा। अगर यहाँ मैटरनिटी वेटिंग पीरियड की बात करते हैं, तो पहले 6 साल का वेटिंग पीरियड इसके अंदर रहेगा। यानी मदर को पहले 6 साल इसके अंदर वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा, तभी आप जो है इसका मैटरनिटी के बेनिफिट उठा पाएंगे। कैटरेक्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, उसके लिए भी लिमिट है 20% की, कि एक आंख के लिए आपको मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपए दिया जाएगा, या 20% ऑफ सम इंश्योर्ड दिया जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारियां हैं, उनका यहाँ पे 3 साल का जो है वेटिंग पीरियड है, जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, सर्जरी टू करेक्ट डेविएटेड नेजल सेप्टम हो गया, यानी नाक की हड्डी को सीधा करना। ठीक है। जब साइनस ज़्यादा बिगड़ जाता है तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, या कंजेनाइटल ट्रीटमेंट हो गई, यानी जो जन्म के साथ बच्चे के साथ प्रॉब्लम थी। ठीक है। बैरिएट्रिक सर्जरी हो गई, जो भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर इन चीज़ों का 3 साल का वेटिंग पीरियड है। और भी दोस्तों इसके अंदर कुछ माइनर एक्सक्लूजन्स हैं जो कि पॉलिसी वर्डिंग्स में आपको मिलेंगे। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां पर जाकर वो भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये प्लान आपको समझ में आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे, ईमेल पर कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।